हे व्हाट्स अप, इट्स मी। और आज मैं खुद से एक कन्फेशन करने वाली हूँ। तो आई यूज़ टू गेट बुलीड एज अ चाइल्ड, मतलब आई वॉज बुलीड बाई टीचर। और ये कहानी उसी टाइम की है जब मैं क्लास फोर्थ या थर्ड में थी। मेरे को ना बचपन से ही चश्मा लगा हुआ है। जब मैं क्लास टू में थी तब से मुझे हाई पावर का चश्मा लगा हुआ है, और मेरी क्लास में मेरे अलावा किसी को भी चश्मा नहीं लगा था, जिसकी वजह से सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे और मुझे अजीब अजीब नामों से बुलाते थे। और मुझे कोई अपने साथ खिलाता नहीं था, रेफरी बना देते थे, बट आई वॉज नॉट एक्चुअली रियली प्लेइंग। मेरे को कभी भी एक्चुअली उस गेम में इंक्लूड किया ही नहीं जाता था। आई नेवर हैड बहुत सारे फ्रेंड्स जिन बच्चों के होते हैं। मेरे कभी भी इतने सारे फ्रेंड्स नहीं थे बिकॉज। और मेरी क्लास में ना क्या होता था कि कोई मतलब कोई मेरे से फ्रेंडशिप करता भी था ना, तो उसको मेरे से दूर कर दिया जाता था कि इससे बात मत कर, इसको चश्मा लगा है और पतली सी है, एंड वी डोंट लाइक हर। दे डिड नॉट लाइक माई अपीयरेंस एट ऑल, जिसकी वजह से वो मुझे जज करते थे और मुझे खुद से अलग कर देते थे। मेरी एक पीटी टीचर थी, एंड आई हेट हर अ लॉट। बाद में पता चलेगा वाई डू आई हेट हर, बिकॉज हमारे क्लास में ना एक सिस्टम था कि अगर टीचर एब्सेंट, मतलब टीचर की एब्सेंस में जो मॉनिटर है वो उन बच्चों का नाम बोर्ड पे लिख देता था जो कि या तो बदमाशी कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, या तो मतलब कुछ भी, इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन, उनका नाम बोर्ड में लिख देते थे और जब मैम आती थी उनको पनिश करती थी। तो मुझे परेशान करने के लिए ना वो लोग मेरा नाम ऐसे ही बोर्ड में लिख देते थे, जस्ट टू बुली मी, बिकॉज उनको मज़ा आता था कि मुझे ऐसे परेशान होता हुआ देख के। तो मुझे परेशान करने के लिए मेरा नाम लिख देते थे। मतलब इफ़ आई एम आस्किंग फॉर नोट्स कि मुझे नोट्स दे दो या मुझे इरेज़र दे दो, तो ऑब्वियसली मुंह से बात करके ही मांगेगा ना इंसान। तो मैंने अगर किसी से कोई चीज़ ऐसे मंगाई भी ना, तो मेरा नाम लिख देते थे कि मैम ये तो बात कर रही थी। भाई, मैं क्या ऐसे झिंगा लाला हूँ टाइप से ऐसे इशारों में बात करके मंगवाऊँ? एक दिन उन लोगों ने ऐसे ही मेरा नाम मज़े मज़े में लिख दिया। मैम उस दिन आई और उन्होंने बोला, यार अनन्या, आज तो हद हो गई। हर बार तुम्हारा बोर्ड पे नाम होता है, मुझे लगता था तुम बस दिखने में सीधी सादी हो, लेकिन तुम हो नहीं। तुम 8 साल के बच्चे के सामने, मतलब 8 साल का बच्चा है, पूरी क्लास के सामने तुम उसको बोलो तुम बस दिखने में सीधी सादी हो, तुम हो नहीं। मुझे लगता था तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। मैं हूँ अच्छी बच्ची, मेरे मतलब एकेडमिक्स भी मेरा अच्छा था, एंड फिर भी उन्होंने मेरे से ऐसा बोला, क्योंकि ये लोग जानबूझ के मेरा नाम हर बार बोर्ड पे लिख देते थे। और उन्होंने, यू वोंट बिलीव, मैम ने क्या किया, मेरे जस्ट सामने जो लड़की बैठी थी उससे बोला कि पीछे मुड़ो और अनन्या को थप्पड़ मारो, इन फ्रंट ऑफ 40 किड्स। मैं 8 साल की हूँ, मेरे सामने जो लड़की बैठी जो कि शी इज़ जस्ट माई क्लासमेट, और मैम ने बोला मेरी क्लासमेट से कि तुम्हारे पीछे जो लड़की बैठी है अनन्या, उसको थप्पड़ मारो। एंड शी स्लैप्ड मी सो हार्ड। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था चकनाचूर हो गया, एंड मेरी जो बुलिंग थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से मुझे बहुत चढ़ाया जाता था, और एंड आई वॉज सो अशेम्ड। मैं लास्ट बेंच पे जाके बैठती थी, मैं फिर क्लास में इंटरेक्शन भी नहीं करती थी। और मैंने मेरे पेरेंट्स को भी इसके बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैम ने ऐसा कुछ किया है तो मतलब मैम ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, मुझे कुछ अच्छा सिखाने के लिए किया होगा, तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन आज जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट एट ऑल फाइन, इट्स अनएक्सेप्टेबल। और अगर मतलब मेरे में बुद्धि होती ना, मैं उस टीचर को सस्पेंड करा देती। आई फील सो बैड फॉर माई चाइल्डहुड सेल्फ। शी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट एंड शी नेवर रियलाइज्ड। आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कितना गलत किया उन लोगों ने मेरे साथ। और मतलब जब भी फ्रेंडशिप डे भी होता था ना, तो मेरे हाथ में सबसे कम फ्रेंडशिप बैंड्स होते थे, सबसे कम। अगर मैं टाइम ट्रैवल कर सकती ना, मैं उसको तब समझाती कि ये गलत नहीं है, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। एंड यू नो वॉट, I don't wish anything good for that teacher. So, yeah, that's it. Thank you so much for watching, and bye bye.
आज मेरे बाल तो अच्छे दिख रहे हैं। आई लव माई हेयर।